चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और हमारे साथ ऐसे जुड़ी रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झप्पियां शप्पियां डाली। अच्छा, फ्रांस ने आज पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया, ये भी हमारी साजिश है। तो स्वीडन को और फ्रांस को इंशाल्लाह पहली फुर्सत में बम गिराएगी उनके ऊपर। अच्छा, बम गिराया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Pakistani media and social media were up in arms and they were betting that Turkey, because Pakistan never wants to do, and this is so much part of the Pakistani character. यूरोप में दहशतगर्दों का हमला, भारी हथियारों से फायरिंग, हमलावरों की फायरिंग से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए जबकि 4 जख्मी हुए हैं। टर्की ने अपनी जो उनके जो इतराज़ात थे नेटो के ऊपर से वो उन्होंने हटा लिए। अमेरिका हमें ये कहता है कि आप चाइना के कर्ज उतारने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, यहाँ पे भी हम फंस जाते हैं। वहाँ से लड़कियां भाग भाग के यहाँ आ रही हैं, लड़कों से शादी कर रही, ये भी हमारी साजिश है। तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को अपना सफीर मानता है। तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपनी पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आप। उसमें उनको एक बड़ी कामयाबी इसलिए हासिल हुई है कि टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद हमारे सामने प्रेस स्टेटमेंट भी आई नेटो की। अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो प्रेस स्टेटमेंट जो आई हमारे सामने, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये हमारी मुलाकात हुई है और ये उसमें काफ़ी हद तक मतलब ये प्रेस स्टेटमेंट, और उसमें यही था कि रजब तैयब एर्दोगन जो हैं और उल्फ क्रिस्टोस जो हैं स्वीडन के और नेटो के सेक्रेटरी जनरल, इनके दरमियान मुलाकात हुई और दोनों एग्री कर गए कि एंटी टेररिज्म पे ले और नेटो के ऊपर, ठीक है, नेटो पे एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि टर्की ने अपनी जो उनके जो इतराज़ात थे नेटो के ऊपर से वो उन्होंने हटा लिए। यानी इसका मतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि अब नेटो का रुकन बनने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बदले में जो वहाँ पे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सेनेट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मेनेंडिस, सेनेटर बॉब मेनेंडिस, उन्होंने कहा कि जी हम बात कर रहे हैं कि F-16 तैयारों के ऊपर फौरी तौर पे जो पाबंदी लगी हुई थी टर्की के ऊपर से वो हटाई जाए। टर्की का कहना ये है कि नहीं, F-35 $2 अरब का जो $20 अरब का शायद कोई उनका प्लान था, लेकिन उसमें F-35 तैयारे भी थे और 80 किट्स भी थी F-16 तैयारों की। कोई उनका जो जब इन्होंने S-400 का मुआहदा किया था रशिया के साथ, तो वो सस्पेंड हो गया था 4-5 साल पहले। तो वो उसके ऊपर वो गौर करेंगे। और साथ ही जो EU के, यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह हैं, यूरोपीय यूनियन काउंसिल के चार्ल्स मिशेल, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई और वो EU के अंदर भी जो एंट्री है टर्की की उसको तेज, यानी अगर आप समझें कि किसी शख्स को सबसे ज़्यादा अगर नेटो के ममालिक, अमेरिका, आज मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडन की और टर्क प्रेसिडेंट की, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ नेटो की अगर किसी शख्स की तारीफ़ें कर रहे हैं आज और उसके शुक्रगुजार हैं, ममनून और मशकूर हैं, तो वो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बड़ी हजीमत यानी बहुत दे दिया इस वक्त कि फिनलैंड भी और स्वीडन भी 1 साल के अंदर अंदर तेज़ी के साथ वो एंटर हुए और वो हाँ, अभी पार्लियामेंट का इजलास होगा, उसमें ये जो प्रेसिडेंट एर्दोगन का जो भी कमिटमेंट है वो पूरी करेगी टर्किश पार्लियामेंट, लेकिन इसमें ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें ये एक बहुत बड़ी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खुशखबरियों पर खुशखबरियां सुना रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही तुर्की के सदर ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को मशरूत किया था
अपनी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से कि एक हाथ से मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो जिसका मैं दिहाइयों से इंतजार कर रहा हूं, और दूसरे हाथ से मैं तुम्हें स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप दे दूंगा। गुज़िश्ता रात ही जो मीटिंग हुई, तुर्की के सदर भी थे, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झपियां शपियां डाली, हाथ शाथ मिलाए और कहा कि एंजॉय करो, मैंने तो इस्लाम का नारा मारकर सिर्फ इलेक्शन जीतना था, सो मैं जीत गया, अब तुम खुलकर इस्लाम के खिलाफ जो कुछ करते हो वो खुलकर करो, रिलैक्स होकर, मैं तुम्हारे साथ हूं इस मिशन के अंदर। अब ये जो मीटिंग खत्म हुई और यहाँ पर जो खुशखबरी मिली उसको अनाउंस करने के लिए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग दौड़ते दौड़ते भागते भागते प्रेस रूम की जानिब आए, सांस उनकी फूली हुई थी और किस तरह से उन्होंने खुशखबरी सुनाई। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की हिस्टोरिक डे इस्लाम दुश्मनों के लिए भी और पुतिन के मुखालिफिन के लिए भी वाकई ये हिस्टोरिक डे। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर यस बोल दिया है बहुत जल्द। तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपने पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से सहाफ़ी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी सवाल पूछा कि पीछे रह गया हंगरी, तो हंगरी का क्या, आपको क्या लगता है कि हंगरी अप्रूवल दे देगा? तो नेटो के चीफ ने कहा कि हंगरी भी अप्रूवल दे देगा। आईएमएफ से हम निकलने की तो बात करते हैं, लेकिन आईएमएफ की शराइत हम मानते जा रहे हैं जो कि कड़ी शराइत हैं। फिर अमेरिका की जब बात होती है, अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, ये सब जानते हैं कि अमेरिका की इजारादारी, आईएमएफ से जब पैसे लेने होते हैं, अमेरिका हमें ये कहता है कि आप चाइना के कर्ज उतारने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, यहाँ पे भी हम फंस जाते हैं। तो असल में मामला ठीक कैसे होगा, हम इस गर्दाब से निकलेंगे कैसे? हम जकड़ते जा रहे हैं अपने आप को, साथ हम ये भी कहते हैं कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल आएंगे। देखिए, असल में हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि हम जबरदस्ती हमें आईएमएफ के पास धकेल के लेके फिर हम क्यों कहते हैं हमारी मजबूरी है? हमारी मजबूरी ये है कि हमने जो गलत माशी पॉलिसीज बनाते हैं उनके नतीजे में खजाना खाली हो जाता। अब देखिए, स्टेट बैंक के पास ये आज से 2 बिलियन से पहले $4 बिलियन तो टोटल खजाना पड़ा था। अफगानिस्तान के पास 9 बिलियन पड़ा है शाम साहब, हमारे पास 4 बिलियन है, एक हफ्ते में हम उनसे भी लोगों ने आज की चर्चा में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है अब तो स्वीडन भी नाटो में शामिल हो गया। साथ साथ अब हमारे लिए खतरा हो गया कि हमारा प्यारा दोस्त तुर्की नाटो को छोड़ रहा है और अब हमारा जो वक्त पे साथ देता था, जो हमें सपोर्ट करता था, अब तो उसने भी हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और उसके देश में भी हमारे लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी जाती मानसिकता दिखा देते हैं और हम लोग अब कभी नहीं सुधरते। हम लोग बस हमेशा भारत पे साजिश का आरोप लगाते हैं पर खुद कभी कुछ नहीं करते। इसी चर्चा पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हम लोग कभी नहीं सुनने वाले, हम लोग आज भी 70 साल पुरानी, 1400 साल पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं। उम्मीद आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।